सूर्य भगवान के दर्शन मात्र से ही हमारी समस्या का समाधान होता है। ऐसे ही मुझे भगवान और रामेश्वर भगवान सरकार की कृपा सदैव बने हैं, जिससे कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, हमारे कष्टों का निवारण है, हमारी जो भी मनोकामना है, पूज्य बुद्ध भगवान की कृपा से हमारी जीवन की हर समस्या का समाधान हो, हमारी मनोकामना पूरी हो। ऐसे बुद्ध भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, बुद्ध भगवान के चरणों में हम निवेदन करते हैं। जो भी भक्त रामेश्वर बालाजी के दरबार में आए, सभी की समस्याओं का समाधान हो, सभी की मनोकामना पूरी हो और लाखों भक्त रामेश्वर बालाजी के दरबार में आए हैं, जो रोते हुए आए हैं, सभी की झोली भर जाए। सभी यहाँ से हंसते हुए रामेश्वर बालाजी के दरबार से अपने घर को वापस लौटे। एक ऐसा पावन तीर्थ है जहाँ केवल राम के जाप से अपने मन में रामेश्वर बालाजी के प्रति निष्ठा भाव विश्वास से पूर्ण भगवान के दर्शन मात्र से ही हम पर कृपा होती है और हमारे जीवन में जो हमारे मन को शांति मिलती है और एक बुद्ध भगवान के आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमारे जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। बुद्ध भगवान के ही द्वारा सिर्फ एक अनुभूति भभूति सन्यासी बाबा बुद्ध भगवान की भभूति लगाने से ही जाते हैं, जैसे भभूति लगाने से ही आपके मंगलकार पूर्ण होते हैं। आपके रुके हुए जो कार्य है वो पूर्ण होते हैं। रामेश्वर बालाजी के चरणों में आपने बुद्ध भगवान के दर्शन कर लिए, बुद्ध भगवान ने अपने भक्तों के दर्शन किए। बुद्ध भगवान के दर्शन मात्र से ही हमारे कष्टों का निवारण होता है और हमारे जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ऐसे हम आप सभी के पूज्य बुद्ध भगवान के लगातार सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और सभी को केवल प्रभु श्री राम से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार बुद्ध भगवान हम आपको छोड़ना है तो हमें कोई भी इन भक्तों को बुला जाए कोई असुविधा ना हो। केवल राम राम के जाप से ही आपके अभी शिकार होना है। जय जय श्री राम। राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय देवसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। ओम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम घोषपदीकृतभारी संस्कृतराक्षसम रामायण महामालारत्नम वंदे अनलात्मजम लालवेह लाली रसे अलहरिलाल नगूर वज्रदेह दानवदनम। जय 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 कपिशोर। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, अपने अपने बताई बाप की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, इंदौर के पागलों की, सुबह 12 बजे से बैठे जो गाली बक रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की, अपने अपने गुरुजी की। कुछ लोग कल से ही बैठ गए थे, जगह नहीं छोड़ी, उन पगलन की। कुछ माता जी अरे सुबह 7 बजे आ गई थी बिना खाए पिए, उन माता जी हल्की। बागेश्वर धाम की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, महाकालेश्वर भगवान की, इंदौर में आज तक के सबसे बड़ी कथा में महाकुंभ की,
आज हमको बता रहे थे कोई कि गाड़ी में जब हम आए, बोले गुरुजी इंदौर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है। साधु जी, बालाजी, तीनों पंडालों में जो जहां विराजमान, बाहर मैदान में खड़े, रोड पर खड़े, भगवान बागेश्वर बालाजी के कृपापात, सन्यासी बाबा के कृपापात, हम आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए, जो भी मनोकामना लेकर आए हो, जाओ, पर्चा बने या ना बने, आपके घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाए और आपका काम सफल हो जाए। बागेश्वर बालाजी की बड़ी अनुकंपा, एक दिवसीय दिव्य कथा का 5वां दिन है और एक दिवसीय बागेश्वर बालाजी की कृपा का जो दिव्य दरबार है वह लगाया जा रहा है। हम लेट हो गए, हम निकले तो अपने समय पर थे, लेकिन अब हमको घेर लेते हैं। कमरे से निकले सो हमको घेर लिया, होटल में नीचे आए सो घेर लिया, बाहर गली गली भर फूल माला बतासे, कोई मूर्ति फेंक के मार रहा। एक बहन जी ने तो मूर्ति फेंक के दे दी। हमने कहा ये क्या है? बोले चढ़ार है। हमका धन्य है इंदौर, अब हमका बड़ी कृपा है। जय श्री राम। भाई बगल वाले पंडाल वाले अभी जगे हैं क्या? नहीं, बगल के पंडाल वाले अभी जगे क्या? हम अभी आए नहीं हैं, बहुत देर आए हो गया भाई। हर हर जोर के साथ बोलो, पूरे इंदौर में खबर जानी चाहिए कि पागल बैठ गए हैं। हर हर, अब ठीक लगा। तो हम फिर ऐसे देरी हो गई, फिर अभी आ पाए। जहाँ एंट्री है यहाँ तो और हनुमान जी बचावे। इतने पागल ही पागल के गाड़ी तोड़ दी। आओ, गाड़ी के शीशा के ऊपर जो लगो रहा तो वो तोड़ दो और कांच पे गिरा। तो कुछ देर तो हम कांच शीशा खोले रहे कि सबसे मिलते जाएंगे, किसी को भभूति देते रहे। जब शीशा तोड़ दो, हमने कहा गुरु जी बच के चलो, नहीं तो माता जी घर पे डांट है, जिंदा वापस भी तो जाने अपन ने शीशा बंद कर लिया कि लोग हमें खोलना ही नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इंदौर भक्ति का नगर है, लेकिन आज जो भी दिव्य दरबार में विराजमान है, मेरे पागलों तुम चिंता ना करो, जाओ तुम पंडाल में दरबार में बैठ गए तो तुम्हारी अर्जी तो स्वीकार हो ही गई है। जो भी साधक नियम का पालन करेगा, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करोगे, बिना पर्चा बने ही जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार और बालाजी की कृपा हो जाएगी और काम सफल हो जाएगा। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर बालाजी की। अरे यार भैया, जो वहां पुलिस वाले हो, देखो टैंकर पे आदमी चढ़ गए। नीचे फटली गए बड़े हारा। अभी टैंकर लुढ़क जाएगा तो ब्रेकिंग न्यूज हमारी बनेगी कि बाबा इतना त्रिकालदर्शी था तो फिर टैंकर की घटना क्यों नहीं बता पाए। हाँ, बेइज्जती तो हमारी होगी, तुम्हारा क्या होते हो तुम नीचे। अभी हम फिर अस्त्र शस्त्र निकाल लेंगे। भैया जो भी वहां लगे वो सेवा में इनको पत्थर मारो जरा। बेटा हर वो पलट गए हैं ट्रेन का।
अच्छा नहीं है, कोई भी गिर जाएगा, आफत हो जाएगी बेटा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो हारा हारा। साधु जी, बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की। तो हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। जो भी नियम का पालन करता, पेशी करता, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करता, हम भले ही ना मिले, हम तो मूर्ख हैं, हम तो नालायक हैं, हम तो पापी जीव हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी भगवान की है, सन्यासी बाबा की है। और आज तक लाखों लोगों की बिगड़ी बागेश्वर बालाजी ने बनाई। जाओ, जितने भी इंदौर के पागल श्रद्धापूर्वक अर्जी लगाने आए हैं, अर्जी लेकर आए हैं, जाओ, तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाएंगे। बागेश्वर बालाजी की शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन बागेश्वर बालाजी की शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। बालाजी बड़े अद्भुत हैं। हमारा मानना है कलयुग में सनातन धर्म का लगातार विरोध कर रहे थे। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरा करके गए। यही प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? जब अंग्रेजों की ठगली बरी, वो भी बोले दिस इज वेरी पावरफुल। तब हमने उनको भी बताया आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इज वेरी पावरफुल। ये हमारी महिमा नहीं, किसकी महिमा है? जोर से बोला। और एक बात और, तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। अभी हम जहाँ रुके बहुत लोग हमको मिलते हैं, बहुत कल ही एक मिले थे, बोले गुरुजी हमारा पर्चा नहीं बना, लेकिन हमने नियम पेशी करी और आपकी कृपा से जय जय हो गई। ये बालाजी की कृपा से जय जय होती है। और तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम तो इंसान हैं, तुम्हें पढ़ना ही है। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान कर देते, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दिखा देते, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरणों में पड़ो, उन्हीं के चक्कर में पड़ो। हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारे प्राण मत खाओ, बालाजी के चरण पकड़ो, वही महान है। उन्हीं के पास में है अष्ट सिद्धि, असबर दीन। तो हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियां हैं? 8। लेकिन भैया हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी के गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने बागेश्वर धाम पर 7 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, उसका परिणाम है कि कलयुग में हम सबका कल्याण करने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे। हम पर जाते हैं भैया, खाली हाथ जाते हैं, वहां से झोली भर कर लेकर आते हैं, रोते हुए जाते, हंसते हुए जाते हैं। और कैसी भी बाधा हो, प्रेत बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, कैसी भी गंदी शक्तियां लगी हो, चाहे जहां तांत्रिकों के चक्कर में लाखों रुपया बर्बाद कर दिया, लेकिन हमारे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का ऐसा स्थान है भैया, हम अपनी आंखों देखी बता रहे। उनने बड़े बड़े भूत प्रेतों से ग्रसित लोग, बड़े सालों से ग्रसित लोग बागेश्वर धाम पर केवल पेशी करने भर गए, मात्र 11-11, 12-12 पेशी रही, उनकी जय जयकार हो गई। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। हम दरबार इसलिए लगाते हैं, लोग कहते तुम चमत्कार क्यों दिखाते मंचों पर, टीवियों पर। हमने कहा भैया हम इसलिए दरबार लगाते हैं और चमत्कार दिखाते हैं ताकि हमारे भोले भाले हिंदू अली उल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाए। ये देश बाबर का या अकबर का नहीं, यह देश रघुवर का है।
बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर। इसलिए सब लोग घर बैठे नियम कर सकते हो, घर पर नारियल की अर्जी बांध सकते, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर सकते, पेशी का नियम शुरू कर सकते। भले ही पर्चा ना बने, जिसकी भी अर्जी स्वीकार होगी उसे स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। एक दिन तो ऐसे ही हो सकता है, 2 दिन तक देखेंगे। और जब अर्जी स्वीकार हो जाए तुम पेशी शुरू कर दियो और बालाजी के चरण पकड़ लियो। और जब भी कोई काम करने जाया करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके कह दिया करो, चलो हमारे साथ, तुम जहां भी जाओगे फतेह करके आओगे। जब काम हो जाए तो बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करके धन्यवाद दे दिया करो, वहां पर कन्या भोज करा दिया करो, बस हो गया। लेकिन दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। अब आज का दरबार बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए उन्हीं को आना है। और हाँ, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर तुम सांप की तरह फड़फड़ाओगे तो हम फटनी मार देंगे। हाँ, हमारे पास है क्योंकि भाई भाई ये है, ये है मेरी भाई भाई। हाँ, और ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं, औरत नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले बालाजी को पता ना हो। बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है या किसी की बदनामी करने के लिए नहीं दी है। ये जो बालाजी ने हमें कृपा दी है वो हिंदुओं के भरोसा बढ़ाने के लिए तो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए दी है। बोलो जय सिया राम। एक दो सूचना और, एक सूचना तो ये है, हमारे नाम से हमारे रिश्तेदार, हमारे पंडित जी, हमारे सेवादार बनकर बहुत लोग फ्रॉडगिरी करते हैं। हमारे नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। दरबार निःशुल्क था है, मिलना निःशुल्क था है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। क्योंकि धर्म या हनुमान जी की कृपा बिकाऊ नहीं है, इसलिए हमारे नाम से किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। तुम बड़े आदमी हो, हमें दे सकत हम पचा लेंगे। हम हर साल बेटियों का विवाह कराते हैं, उसमें लगा देंगे। भंडारा कराते हैं, उसमें लगा देंगे। अभी कैंसर हॉस्पिटल हमको बनाना है, अभी व्यवस्था तो नहीं बनी, लेकिन 2029 तक हमको बागेश्वर धाम पर एक भव्य कैंसर हॉस्पिटल बनाकर दीनहीन गरीबों के लिए, उसके लिए चिकित्सा के लिए व्यवस्था की जाएगी। बोलो जय सिया राम। और हमारे नाम से किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दे। हाँ, तुम बड़े आदमी हो, अपना मकान, अपना फ्लैट, अपना बंगला, अपनी सोनी चांदी, अपनी बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हैं। लुगाई लड़का नहीं हम बचा पाएंगे। बाकी बाहर में गया, तुम 2-4 करोड़ दे दोगे, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला भंडारी में करवाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। बोलो जय सिया राम। तो दूसरी सूचना आगामी कथा पथमेड़ा में होगी, लेकिन 5 तारीख से 8 तारीख तक हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे और फिर 15 तारीख से 19 तारीख तक रहेंगे। और बागेश्वर धाम पर 15 तारीख से 18 तारीख तक यज्ञ होने जा रही है, अन्नपूर्णा महायज्ञ। उस यज्ञ में हम सबको मिलेंगे भी और यज्ञ में आप हवन भी कर सकते हो। हर महीने बागेश्वर धाम पर यज्ञ होती है, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए। वो बालकों, एक बात और, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का?
है? जोर से बोला। अच्छा, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बताओ, जोर से बोलो। मानोगे? कह दो हाँ। अगल बगल के पंडाल वाले भी बोलो, मानोगे? पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि हम तो नालायक मूर्ख हैं, पापी जीव हैं। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े, जिनके दम पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ जा। रोको रोको रोको। दूसरी शर्त ये है, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दे। महीने में 1 बार, 2 महीने में भी, 15 दिन में भी 1 बार, 5 महीने में भी 1 बार धाम पर पेशी शुरू कर दो। तीसरी शर्त, जब भी बागेश्वर बालाजी के सामने जाना, उन्हें देखकर कहना, अब हमने बहुत भटक लिया, बहुत दर ठोकरें खा ली, अब हमें कहीं नहीं जाना है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, उसके बाद भले ही पर्चा ना बने, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और तुम्हारा काम भी सफल होने लगेगा और तुम्हें अनुभव भी होने लगेगा। बोलो बागेश्वर धाम की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? बाहर जो खड़े तुम भी, पक्का? जोर से बोला। जोश में क्या होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है, हमारे सन्यासी बाबा की है। आइए अब आज का दरबार शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है, फिर कथा भी सुनानी है। आज की कथा मात्र 1.5 घंटे चलेगी, क्योंकि आज लेट हो गए तो दरबार भी है, धूप भी ज़्यादा है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। तो पहले दरबार, उसके बाद कथा, और फिर इसके बाद में कल दीक्षा समारोह है, जहाँ हम रुके हैं वहीं पर दीक्षा समारोह सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। बस, जय सिया राम। नहीं होगा मैं ठोकेगा। सब लोग बैठे रहो, किसी भी प्रकार के शोर शराबा में आपको नहीं फंसना। हमारे दरबार में सब कोई आता है, जिंदा भी आते हैं, मरे भी आते हैं।